और उधर उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, वन्य जीव हमले में जनहानि पर राहत राशि बढ़ाई गई। अब 6 की जगह दी जाएगी 10 लाख की राशि। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने यह ऐलान कर दिया है, जो भी लोग वन्य जीवों के हमले से जिनको भी क्षति होती है, अब ये जो राहत राशि है वो बढ़ा दी गई है। 6 की जगह 10 लाख रुपए ये राहत राशि कर दी गई है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, राहत राशि लोगों के लिए बढ़ा दी गई है। वन्य जीव हमले में जो भी जनहानि होती है उसमें जो राशि पहले 6 लाख दी जाती थी, अब उसे 10 लाख कर दिया गया है। क्या अपडेट्स है? और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है। देखिए, सरकार और विशेष रूप से जो वन विभाग है वो दो पहलू पर ज्यादा फोकस करने के बाद में जुटे हैं। एक तो ये कि जो वन्य जीव और मानव संघर्ष की जो आए दिन घटनाएं सामने आती हैं, इन घटनाओं पर विराम लगाया जा सके, इनको कम से कम होने दिया जाए, इस तरह के प्रयास किए जाएं। दूसरा, सरकार जो मुआवजा की राशि है, जो राहत राशि है, सहायता राशि की जो धनराशि है, उसको सरकार ने बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने ही स्वयं इस बात को कहा है। तो ऐसे में जो अभी तक जनहानि होने पर, जब भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी वन्य जीव अगर हमला करता था और कोई जनहानि होती थी, तो मुआवजे की सहायता राशि के रूप में 6 लाख की धनराशि जो है उनके आश्रितों को, परिजनों को दी जाती थी। लेकिन अब इसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया। दूसरा, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी एक कार्य योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। और चूंकि आए दिन इस तरह की वाकयात, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और इसके लगातार हम अपडेट्स भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अगर लेटेस्ट अपडेट की हम बात करें ऋषिका, तो जो पौड़ी जनपद का कोटद्वार क्षेत्र है, कोटद्वार क्षेत्र और एकेश्वर वाला जो इलाका है, यहाँ पर एक रोज पहले भी इस तरह की एक वारदात सामने आई और एक युवती पर गुलदार ने हमला किया। हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे शासकीय विद्यालय हैं जिन क्षेत्रों में गुलदार का खौफ साफ देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं छात्र भी सहमे सहमे स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इन घटनाओं को रोका जा सके, एक और जहां वन्य जीवों के संरक्षण के सरकार प्रयास कर रही है, वहीं ग्रामीणों से सरकार ये अपील भी कर रही है कि खास तौर पर जब किसी भी क्षेत्र में गुलदार का आतंक देखने को मिलता है तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। लिहाजा मुआवजे की राशि को भी बढ़ाया जा रहा है और सरकार एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में गुलदार के हमलों की घटनाएं जो हैं वो कम होंगी, खास तौर से चूंकि कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो वन्य क्षेत्रों से बिल्कुल लगे हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो गुलदार है उनकी आवाजाही बढ़ जाती है और इससे कहीं ना कहीं जनहानि की आशंका भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में सरकार जन जागरूकता पर भी फोकस कर रही है, लोगों से अपील भी कर रही है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के, और सावधानी बरतने की अपील के साथ साथ सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया है और इनके संरक्षण के लिए भी सरकार लगातार प्रयास करने की कवायद में जुटी हुई है। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और ये बड़ी राहत है लोगों के लिए, जहां पर अब राहत राशि जो है वो बढ़ा दी गई है। वन्यजीव हमलों से जो भी जनहानि होती है, क्षति होती है, लोगों को नुकसान पहुंचता है, उसके लिए जो 6 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।